आज हम लोग जानेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जीके का, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगर टोटल पूछ दे कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वह 12 खिलाड़ी होते हैं। याद रखिएगा, 9 जो होता है प्लेयर वह ग्राउंड पर खेलते हैं और 3 सब स्टाइल के रूप में बैठे रहते हैं। तो खो खो में 9 खिलाड़ी खेलते हैं, टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 53 53 ये अनुच्छेद जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि आगा खां पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, आगा खां पैलेस महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हम लोग का, तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 31 मई को, प्रत्येक वर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सी 2 ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये पीवी सिंधु बन गई है। कौन? पीवी सिंधु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो माना जाता था, राजा राज प्रथम को माना जाता था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का संघ राज्य से प्रशासन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जो है संबंधित है। ये अनुच्छेद 239 याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि क्वेश्चन है कि भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने हर घर छत वर्षा संग्रह ढांचे को बनाना आवश्यक कर दिया है। कौन सा राज्य ने हर घर छत वर्षा जो को संग्रह करना आवश्यक कर दिया है। ये तमिलनाडु, याद रखिएगा, तमिलनाडु में जो है हर घर पे छत के ऊपर वर्षा के जल को संग्रह किया जाएगा। क्वेश्चन है कि हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है। ये होता है 91.4 मल्टीप्लाई बाय 55 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। यह है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शुरू किया था 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि आरटीआई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधक समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया। अनुच्छेद 21 स्कूल समिति के प्रबंधन के लिए, याद रखिएगा, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। कब? 2005 में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन शिक्षा की योजना किसने रखी थी। ये रखा था महात्मा गांधी ने। 1937 में जो वर्धा में आयोजित हुआ था अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, ये महात्मा गांधी ने इस योजना में शिक्षा की बात रखी थी। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। कौन सा अनुच्छेद नहीं है। तो 48, ठीक है, बोल रहा है कि संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 48। अब इसका कुछ फैक्ट हम आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 48 जो है भारतीय संविधान की राज्य नीति निर्देशक तत्व के तहत बच्चों से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास किया करेगा, ठीक है, अनुच्छेद 47 में है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एक्सिक्यूट करता है। उनका नाम है सीपीयू, जिसका नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, जिसके कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी सीपीयू को कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। यह था उतन मार्तन, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र अगर आपसे पूछ दे तो यह था उतन मार्तन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तुगलक वंश ने। खिलजी के बाद कौन आया था? तुगलक वंश। इनका कुछ फैक्ट हम आपको बता देते हैं। खिलजी वंश के तुरंत बाद तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक दिल्ली के सिंहासन पर शासन किया। कब? 1320 से 1414 तक तुगलक वंश आए थे। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है ओडिशा। मैग्नीज भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ओडिशा में होता है। हमारे देश में मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, जबकि सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। चीन विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में लगभग 37% मैग्नीज वह चीन उत्पादित करता है। अगर आपसे भंडार पूछ दे तो वह ओडिशा में है,
लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादक अगर पूछे तो वह मध्य प्रदेश में। इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RMSA का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय समुद्र भुगतान निगम का उत्पादन नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान, इतना सा आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पादन नहीं करता है विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे कि निगम रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है, जिसे कि भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मिलित संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। इसकी स्थापना 2008 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना का सहायक नदी गंडक नहीं है, ठीक है, गंडक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। ये मिलती है कहाँ पे, देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1959 ईस्वी में पारित किया था आयुध अधिनियम। देखिए आयुध अधिनियम जो है यह 1959 ईस्वी में आर्म एक्ट 1959 के तहत भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसे अवैध हथियार, गोला बारूद, हिंसा रोकने के लिए यह बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है। ये चॉकलेट सिरप जो है वह सोडा फाउंटेन बनाने की प्रयुक्त सामग्री नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 3 ऑप्शन में से आपको एक ही ऑप्शन छांटना है कौन सा नहीं है, क्योंकि कई बार अब एग्जाम जो है पैटर्न को, अब सिलेबस को चेंज कर रहे हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य के समय आगे से है कितना है, आगे से कितना है हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है। आप लोग को पता भी होगा, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। 5.5 घंटे हमारे ग्रीनविच से आगे है भारतीय मानक समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। देखिए मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था। नील विद्रोह जो है 1859 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे। सैम मानेकशॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वि उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई थी। द्वि उत्सव की शुरुआत हुई थी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। द्वि उत्सव याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और पूछे भी जा सकते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश दंडी किसके द्वारा लिखा गया था। ये लगा बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। गोल गुंबद जो बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। ये है करली पायट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है करली पायट्टू दक्षिण भारतीय, यहाँ पे आपको फैक्ट बता देते हैं, दक्षिण भारतीय मार्शल आर्ट युद्ध कला है जो मूल रूप से केरल में होते हैं। क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। देखिए भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 जो आया वह भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा जो स्थापित किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम के खेल कांस्य पदक जीता है। 2020 में किस टीम में जो है कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक भारत ने। तो ये जीता था हॉकी, मैदानी हॉकी में, उसमें जो है कांस्य पदक जीते थे भारत ने कुल उसमें 4 पदक जीते थे, ठीक है ना। 4 सूखा खत्म हो गए कांस्य पदक जीता, मतलब भारत जर्मनी को जो है 5-4 से हरा कर यह जीता था। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों में पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो केवी कामत समिति। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो किया गया था कोविड-19 महामारी से प्रभावित क्षेत्रों पुनर्गठन के लिए जो है केवी कामत समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चट्टान या धातु बड़े टुकड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है। देखिए महानदी बेसिन का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है। मैसूर का बाग कहा जाता है टीपू सुल्तान को। क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग
कर्कट रोग के उपचार के लिए किया जाता है? कर्कट रोग के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60, याद रखिएगा, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 2014 में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास लिमिटेड, जिसे कहते हैं NHIDCL, की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। जीके के सभी क्वेश्चन हम आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आते हैं। हम आपको इससे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जरूर कर दें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने में बहुत सारा मेहनत लगता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक से मोटिवेट में जरूर कर दें। निम्नलिखित में से किसी यूनानी लेखक ने अमित्र घाट की उपाधि दी थी? अमित्र घाट की उपाधि, ये बिंदुसार। निम्नलिखित में से किसी यूनानी लेखकों ने अमित्र घाट की उपाधि दी थी? तो बिंदुसार को दिया था, बिंदुसार, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें? 31 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा में भारत संसद की ऊपरी सदन है, और भारत की संसद की सबसे ऊपरी सदन राज्यसभा है, और उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल राज्यसभा का 31 सीटें हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? ग्रैविन ऑस्टिन ने कहा था। तो ये ग्रैविन ऑस्टिन जो है, ये भारतीय संविधान के एक अमेरिकी इतिहासकार थे। ग्रैविन ऑस्टिन, जो 2011 में भारतीय संविधान के निर्माण और कार्य के उल्लेखन के लिए उन्होंने भारत के गणतंत्र और चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन्हें। ग्रैनविल ऑस्टिन थे, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वन जो है उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क मौसम रहते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है? ये गुरुग्राम में। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान हरियाणा के गुरुग्राम में है। उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिला द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, कौन सा? कजरी। कजरी कहाँ गाया जाता है? उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र में गाए जाने वाले एक लोकगीत है, वो कौन सा है? कजरी, याद रखिएगा, कजरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का बड़ा केंद्र था? गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया वह उज्जैन, ठीक है। उज्जैन जो था वो धर्म, व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था, और गुप्त साम्राज्य की राजधानी, दूसरी राजधानी बन गया, उज्जैन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान, देखिए हम आपको बता देते हैं कि उज्जैन जो है गुप्त शासकों की शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है ना। उज्जैन कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो पवित्र शहर माना जाएगा उज्जैन को। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान के लिए दिए गए? तो ये फ्रांसीसी संविधान के लिए दिए गए, याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये जीके का टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।